हेलो लर्नर्स, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 8 के इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर के लेसन 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के टाइटल को देखिए। क्या है टाइटल? द बर्ड मैन ऑफ इंडिया एंड द पिक्चर्स ऑन दिस पेज। और पेज पर जो पिक्चर्स हैं उनको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? यू विल रीड इन दिस लेसन। इस लेसन में आप क्या पढ़ने वाले हैं या क्या पढ़ेंगे? You must have seen people worshipping birds, trees and animals in many places. आपने बहुत सारे प्लेसेस में, जगहों में देखा होगा लोगों को पूजा करते हुए बर्ड्स की, ट्रीज की एंड एनिमल्स की। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, इसको ऑब्जर्व करने के बाद यानी कि देखने के बाद, यू मस्ट हैव वंडर्ड एज टू वाई पीपल वर्शिप नेचर। आपको आप वंडर्ड हुए होंगे, यानी कि वंडर्ड का यहाँ दो तीन मतलब निकल जाता है। एक तो आश्चर्यचकित हुए होंगे या फिर आप सोच में पड़ गए होंगे। वाई पीपल वर्शिप नेचर, लोग नेचर की यानी कि प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं। एन ईजी आंसर टू दिस क्वेश्चन, एक सरल सा उत्तर है इस प्रश्न का, इज़ बिकॉज, वो है क्योंकि आवर एंसेस्टर्स डिड इट, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं, जो पूर्वज जो हैं, वो ऐसा करते थे। ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत बहुत समय पहले, वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स वर वेज डिवाइज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स टू रेस्पेक्ट आवर इकोलॉजी। हमारी जो इकोलॉजी है उसको रेस्पेक्ट करने के लिए हमारे बहुत समय पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये तरीका निकाला पक्षियों की और पेड़ों की और पशुओं की पूजा करने का। तो ये जो वर्ड है इसमें आया है डिवाइज्ड। तो ये डिवाइज्ड का मतलब होता है कि कोई नया तरीका खोजना। ओके, क्लियर है ये? दिस वॉज ऑल्सो मीन्ट टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस। दिस वॉज ऑल्सो मीन्ट, इसका ये भी मतलब था, टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस, इंसानों के लालच को रोकने के लिए, फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग, मतलब नष्ट करने से बचाने के लिए, अवर नेचुरल वेल्थ, हमारे जो प्राकृतिक संपदा है उसको डिस्ट्रॉय करने से यानी कि नष्ट करने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इफ़ वी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, दुर्भाग्य से अगर हम ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान की जो स्थिति है उसको अगर देखें, बर्ड्स एंड देयर हैबिटेशंस हैव फेस्ड मच डिस्ट्रक्शन। तो ये जो पक्षी हैं और उनके जो हैबिटेशन है, उनके जो पर्यावरण में जो उनका रहने का जो ढंग है, उसको बहुत सारे डिस्ट्रक्शन यानी कि बहुत सारे विनाश का सामना करना पड़ा। फेस्ड मच डिस्ट्रक्शंस। अब इंसान क्या करता है कि पशुओं को, पक्षियों को वो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता ही रहता है। लिखा है व्हाट आर द टू रीजंस गिवन फॉर वर्शिपिंग नेचर। दो रीज़न क्या दिए हैं ऊपर नेचर को वर्शिप करने का, यानी कि प्रकृति को पूजने के जो दो रीज़न दिए हैं वो क्या है? क्लियर है? एक तो रेस्पेक्ट करने के लिए और एक तो ये जो प्राकृतिक जीव हैं उनको बचाने के लिए। देयर आर अबाउट 9,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर साइज वेरीज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर्स टू ओवर 2.5 मीटर्स। देयर आर अबाउट 9,000 स्पीसीज यानी कि 9,000 प्रजातियां हैं बर्ड्स की, पक्षियों की। एंड देयर साइज वेरीज, और उनके साइज जो है अलग अलग हैं, फ्रॉम 5 सेंटीमीटर्स टू ओवर 2.5 मीटर्स, यानी कि 5 सेंटीमीटर के पक्षियों से लेकर 2.5 मीटर तक के साइज के। द हमिंग बर्ड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड द ऑस्ट्रिच which reaches a height of over 8 feet
सबसे छोटा जो पक्षी है वो हमिंग बर्ड, ओके, सबसे छोटा दुनिया का। और सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच विच रीचेस ए हाइट ऑफ ओवर 8 फीट, जो कि 8 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। उसकी जो मैक्सिमम लंबाई होती है वो 8 फीट तक हो जाती है। इज़ द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लानट, इस प्लानट पे यानी कि इस ग्रह पे सबसे बड़ा पक्षी जो है वो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच आप जानते होंगे, शुतुरमुर्ग। देयर आर बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस, कुछ पक्षियां हैं जो अपने स्विफ्टनेस के कारण जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। स्विफ्टनेस का मतलब उनके तेज़ी के चलते, बड़ी तेज़ी से वो चलते हैं, ये उड़ते हैं और उनका काम जो है बड़ी झपट्टे के साथ, स्विफ्टनेस के साथ होता है। तो स्विफ्टनेस आप समझ गए होंगे। सच एज ईगल एंड द हॉक, देयर आर अदर बर्ड्स सच एज द वल्चर। ये ईगल और हॉक ये बाज की ही प्रजाति है। ईगल थोड़ा बड़ा होता है और हॉक जो है वो थोड़ा छोटे साइज का होता है। देयर आर अदर बर्ड्स सच एस द वल्चर, और ये वल्चर जो ये गिद्ध है, विच आर नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, जो कि जाने जाते हैं खूब ऊंचाई पर उड़ने के कारण। हाई एल्टीट्यूड यानी कि समुद्र तल से बहुत ऊंचा। देयर आर ऑल्सो सेवरल बर्ड्स, कुछ और भी पक्षी हैं, विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट, जिन्होंने अपने उड़ने की जो क्षमता है उसको खो दिया है। सच एस द ऑस्ट्रिच, जैसे कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। द ईमू, ईमू भी एक पक्षी है। एंड द कीवी, कीवी भी एक पक्षी है। ये उड़ते नहीं, इनकी उड़ने की जो क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। मेक ए टेबल शोइंग स्पेशलिटी ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में जो बर्ड्स की एबिलिटी दी है उसको आप एक टेबल बनाकर उस पर लिखिए। बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बाइपेड्स, बर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? विंग्ड, यानी कि पंखों वाले, बाइपेड दो पैर वाले, पंखों वाले और दो पाया। बाइपेड का मतलब होगा दो पाया। द बॉडी टेम्परेचर्स ऑफ बर्ड रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, पक्षियों के जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग, मोर और लेस का मतलब होता है लगभग, कांस्टेंट रहते हैं यानी कि स्थिर रहते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट बर्ड्स इज देयर फीदर्स, इनके जो रोचक जो फीचर्स हैं यानी कि खासियत है वो इनके फीदर्स हैं यानी कि इनके पंख। ऑब्जर्विंग द फीदर्स ऑफ ए bird gives us an idea about the life that they lead, इनके फीदर्स को यानी कि पंखों को ऑब्जर्व करने से हमें एक विचार मिलता है यानी कि एक आइडिया लगता है हमको कि इनके जो जीवन जिस तरह का ये जीते हैं वो कैसा है। बर्ड्स हैव बीक्स, बर्ड्स के बीक्स होते हैं यानी कि चोंच होती है। दे हैव नो टीथ, उनके दांत नहीं होते। देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, उनके जो खाने हैं, खाना जो है उनका वो खासकर जो होता है इंसेक्ट्स खाना हो, इंसेक्ट्स वो खाते हैं। फूड ग्रेन्स यानी कि दाने खाते हैं। एंड फ्लैश, और मांस भी खाते हैं। लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स टू ले एग्स, रेप्टाइल्स के चलते यानी कि रेंगने वाले वो जो जंतु होते हैं उनकी तरह ये अंडे देते हैं। ले एग्स, ले यानी देना, ओके। इंग्लिश में, हमारे हिंदी में तो एक ही देना सब जगह फिट हो जाता है। जैसे मुझे खाना दो तो उसमें भी देना, मुझे खाने दो उसमें भी देना, मुर्गियां अंडे देती हैं उसमें भी देना। लेकिन इंग्लिश में ये तीनों देने के लिए अलग अलग वर्ड हैं। जैसे मुझे खाना दो, गिव मी फूड, मुझे खाने दो, लेट मी ईट फूड, ओके। और पक्षी अंडे देते हैं, बर्ड्स ले एग्स, ओके। देयर हैव ए कीन सेंस, दे हैव ए कीन सेंस ऑफ साइट, उनकी देखने की एक जबरदस्त उनका सेंस होता है। कीन सेंस यानी कि जबरदस्त, बहुत अच्छा, बारीक सेंस होता है देखने का। एंड हियरिंग, और सुनने का। बट देयर सेंस ऑफ स्मेल
एंड टेस्ट इज पुअर, लेकिन उनके स्मेल करने का जो सेंस है और टेस्ट करने का जो सेंस है वो कमज़ोर होता है। पुअर मतलब कमज़ोर। Birds have the wonderful capacity of adjusting their vision quickly. उनकी बर्ड्स की एक आश्चर्यजनक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो अपने विज़न को एडजस्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी। As a result, they can shift their focus from a distant object to a nearby object in a fraction of ए सेकेंड। मतलब सेकेंड के फ्रैक्शन में, यानी कि बहुत कम समय में भी वो अपने आँख को फोकस कर लेते हैं एक दूर पड़ी चीज़ से हटाकर एक पास वाली चीज़ तक। तो उनको बहुत कम समय लगता है अपने आँख को फोकस करने में। ये उनकी एक ज़बरदस्त खासियत होती है। फाइंड द स्पेशलिटीज ऑफ बर्ड्स गिवन इन द पैराग्राफ। अब क्या स्पेशलिटी वो मैंने आपसे बता दिया। In India, the word of birds was exposed to us by the great Salim